बर्ड्स एवरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि बर्ड से रिलेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है विकास। आप देख रहे हैं बर्ड्स एवरीज चैनल। बर्ड्स एवरीज चैनल की फ्रेश एपिसोड के अंदर दोस्तों आज आपको मैं थोड़ा सा अपने सेटअप की जो हमारा चकोर फार्मिंग का जो सेटअप है ना उसका मैं आपको छोटा सा विजिट करवाता हूं। और साथ में ये पहले आपने देखा वो भी होगा, लेकिन हमने कुछ बर्ड्स मज़ीद इंक्लूड किए, कुछ इसमें से सेल किए, तो उस सिलसिले में भी मैं आपको बताऊँगा। और अभी फार्मिंग जो है ना वो हमने स्टार्ट करनी है, यानी बर्ड्स अब जो है ना वो इंशाल्लाह एग्स लेइंग के लिए तैयार कर रहे हैं। तो आपने पहले जो मेरी वीडियो देखी थी अपने सेटअप की, उसमें आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो है मैंने रेत डाली हुई थी और उसके ऊपर जो है ना वो फीड गिर के थोड़ा सा ना वो हुआ था। तो अभी हमने ये किया कि सर्दी की वजह से हमने जो है उस पर रेत वगैरह उठा के, आप देखें तो ये नीचे बिल्कुल फर्श है और इसके ऊपर मैंने ये पराली जो सेब के क्रेट के अंदर से निकलता है घास वगैरह वो मैंने डाला हुआ है। अब इसके डालने का मकसद ये है कि जब ये ब्रीडिंग करेंगे एक तो आपके जो एग्स वगैरह है वो टूटने का खतरा कम हो जाता है। दूसरा ये कि ये गर्म होती है, बर्ड्स इसमें जो है ना वो थोड़े सेफ रहते हैं। और ये कि बर्ड्स को बीमारी का खदशा कम होता है, सर्दी लगने का खदशा कम होता है। अब जो आप पेयर देख रहे हैं सबसे पहले ये हमारे पास खड़ा है फ्रेंच चकोर का, और इंशाल्लाह ये तकरीबन रेडी टू ब्रीड है। मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह ये कुछ दिन में जो है वो ब्रीड स्टार्ट कर देगा। थोड़ा सा मैं आपको इसका जूम करके दिखा भी देता हूँ। क्वालिटी आप देख सकते हैं, ये फ्रेंच चकोर है और ये फ्रेंच फार्मी चकोर इसको काउंट करता है। ये जो ऊपर खड़ी है ये फीमेल है और ये जो सामने खड़ा है ये मेल है। इसके पाँव में छोटे छोटे बटन हैं जिसकी वजह से हम इसको मेल यानी जज कर सकते हैं। या मेल का सर भी बड़ा होता है इस तरह, यानी कि ना मेल फीमेल को हम डिफरेंस जो है ना वो क्रिएट करते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, सम टाइम हम जो है ना इसमें धोखा खा जाते हैं, क्योंकि चकोर के अंदर स्पेशली आपको सम टाइम जो है ना वो पता नहीं चलता, मेल को फीमेल समझ रहे होते हैं और फीमेल को मेल, क्योंकि इसमें क्वालिटीज़ के अंदर बहुत बड़ा जो है ना वो मसला आ जाता है। अभी सबसे पहले तो मैंने आपको दिखाया जो हमारे पास फ्रेंच चकोर है। अभी दूसरा जो ऊपर सेटअप है उसमें भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास जो अभी बाकी जो फार्मी लगे हुए हैं या वाइट चकोर लगे हुए हैं उनकी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये ऊपर फार्मी गया हुआ है, ये बेसिकली नीचे होता है, लेकिन ये सेटअप है यहाँ से फ्लाई करके गया। एक ये खड़ा है पेयर, ये भी फार्मी पेयर है और ये मेल खड़ा है, आप देख सकते हैं ये मेल है और इसके साथ फीमेल है। फीड में डाल रहा था, मैंने सोचा आपके दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दूँ, यूट्यूबर्स दोस्त जो हमारे हैं। और इसके बाद ये वाइट पट्ठों का पेड़ है, ये भी तैयार है, अभी इंशाल्लाह ये भी ब्रीड स्टार्ट करने वाला है। उसके बाद जो दूसरी तरफ खड़े हैं वो भी मैं इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ। और उसके अलावा हमारा जो ब्रीडर सेटर लगा हुआ है जो मेरे पास 2 साल सेट है, ये आप देखें यहाँ पे भी मैंने पराली डाली हुई है ताकि ये गर्म रहे। बॉक्स लगाया हुआ है ब्रीड के लिए। तो इंशाल्लाह जैसे ही ब्रीड स्टार्ट होगी फिर भी मैं आपको बताऊंगा, जैसे ही एग लेइंग स्टार्ट हो जाएंगे। ये दरमियान में मेल है, इसके साथ हमने 2 फीमेल डाली हुई हैं, ट्रायो बनाया हुआ है। एक ब्रीडर सेट यानी अगर आप 2 फीमेल लगाए तो एक अच्छा यानी सेट आपका बन सकता है। 2 फीमेलों के साथ एक मेल जो है काफ़ी हद तक जो है ना वो बेहतर रहता है, सूटेबल है। तो ये भी मेरा 2 साल ब्रीडर पेयर है, माशाल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड की है। तो अभी उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह पाक इनको सेहत दे तो ये अच्छी ब्रीड करेंगे। तो फीड आप देख सकते हैं, हम जो फीड डाल रहे हैं ये 19 नंबर लेयर ब्रीडर लेयर फीड है। इसमें कुछ मैंने जो है वो मिक्स की हुई है, थोड़ी सी यानी कि सूरजमुखी वगैरह कोई कुर्तम वगैरह थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं परिंदों को जो है ना वो इम्यूनिटी वगैरह और प्रोटीन वगैरह बराबर रखने के लिए बीच में डालते हैं। तो उसके अलावा जो बाकी मेरे चकोर हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक ब्रीडर सेट था और उसके बाद फ्रेंच का मैंने आपको दिखा दिया। हमारा ये एक फार्मी का मेल भी पट्ठा है, फीमेल भी पट्टी है। फीमेल को थोड़ा सा इसने डिस्टर्ब किया था, मारा था, लेकिन अभी जो है ना वो फीमेल इंशाल्लाह ठीक है। उसके बाद वाइट का पेयर, ये भी इंशाल्लाह ब्रीड के लिए तैयार है। और इस तरफ जो खड़े हैं वो मैं आपको दूसरे केज में जाकर इंशाल्लाह चेक करवाता हूँ, उनका भी थोड़ी सी डिटेल आपको बताता हूँ। फीड का भी इंशाल्लाह मैं आपको आगे चल के बताऊँगा आपको कि किस तरह आपने फीड लेनी है। और बर्ड्स अगर आप रख रहे हैं, चकोर फार्मिंग कर रहे हैं, तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होंगी, किस तरह का आपने इन्वायरमेंट लगाना है। ओके दोस्तों, दूसरी केज में मैं आ गया हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास मस्कती मेल खड़ा है और ये फार्मी फीमेल खड़ी है, जॉइंट साइज़ में, बड़े साइज़ की फीमेल है। और इसके साथ जो है वो आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। हमने पैरट्स की भी बीच में कुछ लगाए हुए हैं और ये मस्कती मेल खड़ा है। ये पट्ठा है, अभी तकरीबन 2.25 साल का है। तो इसको इसके साथ लगाया हुआ, इसमें जो हमारे पास ब्रीड आएगी वो क्रॉस मस्कती की ब्रीड उसको हम कहते हैं, मस्कती क्रॉस यानी फर्स्ट क्लास आप उसको बोल सकते हैं। उसके बाद ये देखिए, अभी ये बोल भी रहे हैं माशाल्लाह। ये ब्रीड के लिए तैयार होने की निशानी होती है जब मेल जो है वो मस्ती की आवाज़ें लगाना शुरू कर दें। एक ये पेयर लगा हुआ है इसके साथ। अच्छा,
ये मेरे पेयर लगे हुए, उनके साथ हमने फीमेलें मंगवाई हैं, लेकिन हमारे पास थोड़ी फीमेल इस दफ़ा छोटी आ गई है, लेकिन वो फीमेल हम चलेंगे क्योंकि वो एग लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अभी सीज़न एंड है, इसलिए हम इसको जो है ना वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे। कोई फीमेल मज़ीद डालने से बेहतर है कि हम इनके साथ जो अभी फीमेलें मंगवाई है वो इंशाल्लाह डाल देंगे। और आपने देखा ये मैंने डाला, इसका कितना बड़ा फ़ायदा है कि ये गर्म होती है, परिंदे जो है ना वो सेफ़ रहते हैं। रेत हम गर्मियों में डालते हैं, तो नॉर्मल मौसम में अगर आपके पास मट्टी है तो आप मट्टी डाल सकते हैं, लेकिन डस्ट की वजह से हम नहीं डालते। तो यही चीज़ आपने देखनी होती है बस। दूसरी तरफ मैंने आपको ट्रायल दिखाया था, वो अभी फीडिंग कर रहा है। और ये भी देखें, ये पहले मैंने आपको दिखाया था। अच्छा, फीड डालने का ये तरीका है, आपको मैं दिखा देता हूँ। थोड़ी थोड़ी फीड हम डालते हैं, ये आप देख लें, मैं फीड डाल रहा हूँ। रोज़ाना की ज़्यादा नहीं डालनी होती, बस थोड़ी थोड़ी फीड आप डाल दें परिंदों को। इसी तरह आपने फीड डालनी होती है ताकि परिंदे जो है ना वो, कई लोग बिल्कुल भर के बर्तन रख देते हैं, बर्तन भर के नहीं रखने। आप रोज़ाना थोड़ी थोड़ी फीड डालें ताकि परिंदे जो है ना वो अपनी रूटीन वाइज जो है ना जो फीड लेना चाहते हैं वो अपनी मर्ज़ी का सीड्स जो है, जो बीच में फीड वगैरह पड़ी होती है वो खा लें। अगर आप ज़्यादा डालेंगे वो गिराते रहेंगे और वो बीच में जो है ना फीड नीचे गिरती है और फीड ख़राब होके कुछ पुरानी पड़ी रहती है नीचे और बीठे वगैरह लगती हैं। उसकी वजह से ये परिंदे बाद में उस फीड को जब खाते हैं तो उसमें आपको कॉक्सी डिजीज़ का इशू आता है, जिसकी वजह से पेट के अंदर जो है ना वो ज़ख्म बन जाते हैं अंतड़ियों में, और परिंदे जो है ना वो खूनी पेचेस वगैरह जिसको हम बोलते हैं वो करना शुरू कर देते हैं, और इससे आपके जो है ना बर्ड्स काफ़ी मुतासर होते हैं और मरने का भी बड़ा मसला आ जाता है, उसमें मरने का इशू होता है। तो ये देखिए, अभी मैंने फीड डाली है और ये इन्होंने अभी स्टार्ट कर दी है जो है ना वो खाना। तो यही चीज़ बस आपने देखनी होती है अपने बर्ड्स को। ये बिल्कुल इंशाल्लाह तैयार पेयर है ब्रीड के लिए, और सीज़न तकरीबन इंशाल्लाह जो है ना वो समझ चकोर का तकरीबन स्टार्ट हो गए बाकी बर्ड्स की निस्बत। एक मस्कती मैंने आपको दोस्तों ऊपर दिखाया था, अभी एक मस्कती का पेयर जो जिसके साथ फार्मी फीमेल लगी हुई है, ये भी हमारा मस्कती ब्रीडर मेल है। और एज वाइज बात करें तकरीबन 4 से 4.5 साल का मेल है, माशाल्लाह अच्छा ब्रीडर मेल है। इसके साथ भी मैंने फार्मी फीमेल लगाई हुई है, क्योंकि इसमें जो बच्चे आएंगे ना हमारे फार्मी फीमेल के साथ, वो आएंगे, उसको हम बोलते हैं मस्कती फर्स्ट क्लास। वो आपके काफ़ी अच्छे साइज़ के बच्चे होते हैं, यानी हमारे जो फार्मी चकोर है उससे बड़े साइज़ के बच्चे आएंगे, वो काफ़ी अच्छी उनकी जो है ना वो सेल वैरायटी, यानी उसको आप बेच कर सकते। क्योंकि ये जो हमारा मस्कती होता है ये थोड़ा महंगा है, इसलिए हम इसको जो है ना वो, आप मस्कती की ब्रीड अगर लेना चाहते हैं वो भी ले लें। लेकिन मैं इस दफ़ा जो है वो फार्मी के साथ क्रॉस करवा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह जो है 2 पेयर मेरे पास लगे हुए मस्कती क्रॉस के साथ जो है ना वो हम ब्रीड लेंगे। ये मेरे पास प्योर मस्कती हैं दोनों, और ये फार्मी फीमेल लगी हुई है। बस इसी तरह आपने फीड वगैरह डालनी है, देखिए किस तरह खा रहे हैं। अगर ये आप रेगुलर डाल के बस रख देंगे, परिंदे जो है ना वो फीडिंग अच्छी तरह नहीं करते। आप हमेशा रोज़ाना थोड़ी थोड़ी फीड और फ्रेश फीड डालें बर्ड्स को, तो इससे आपके बर्ड्स हेल्दी रहेंगे और ब्रीड भी आपके पास अच्छी आएगी। ये देखिए, अभी ये मैंने अभी फीड डाली है, आप देख सकते हैं ये मस्कती जो मैंने आपको अभी दिखाया था, किस तरह ये फीडिंग ले रहे हैं ये फीमेल इसके साथ। तो इससे ये है कि बर्ड्स जब आपके इकट्ठे होकर फीड खा रहे होते हैं, इससे ये होता है कि आपको जोड़े भी अच्छी तरह बनते हैं, डिस्टर्ब नहीं होते बर्ड्स। ये देखिए, ये वाइट हमारा खड़ा है, ये वही मस्कती के साथ फार्मी जो उसने फीमेल लगाई हुई है, मस्कती क्रॉस का पीस खड़ा है। एक चीज़ जो मैं आपको बताना दोस्तों भूल गया था, वो ये कि ये देखिए मैंने पानी के सारे बर्तन रात को निकाल दिए हैं, ऊपर लगा दिए हैं। और बर्ड्स को पानी आपने रोज़ाना रात को स्पेशली निकाल देना है। इससे ये होता है कि बर्ड्स अगर आप रात को पानी पिएंगे, पानी ठंडा हुआ होता है, जिसकी वजह से गला ख़राब हो जाता है, नज़ला ज़ुकाम और इन्फ्लुएंजा के इशूज़ आ सकते हैं। इसलिए हमेशा रोज़ाना पानी जो है वो आप गर्म पानी बर्ड्स को डालें, ताकि आपके बर्ड्स हेल्दी रहें, एक्टिव रहें। और बर्ड्स को जब भी पानी आपने देना है, नीम गर्म पानी देना है, बीच में आप मल्टीविटामिन्स यूज़ कर सकते हैं। बस यही चीज़ आपने देखनी होती है, और इससे आपके बर्ड्स जो है हेल्दी भी रहेंगे और इंशाल्लाह एक्टिव भी रहेंगे। तो आपके बर्ड्स जो है ना वो फील फ्री रहेंगे। ये देखिए, अभी फ्रेश फीड मैंने डाली है, तो किस तरह आपके सामने देखे खा रहे हैं। ये कैलिफोर्निया का पेड़ है, और उसके अलावा ये एक नीचे मैंने पेड़ लगाया हुआ है कैलिफोर्निया का। इसको भी अभी हमने पहले जॉइंट रखे हुए थे, अभी मैंने इनको अलग कर दिया, पार्टीशनिंग दे दिया ताकि ये ब्रीड के लिए जो है ना वो रेडी हो सकें। उसके बाद ये फीमेलें मैंने मंगवाई हैं, ये भी इंशाल्लाह जो आपने पेयर्स देखे थे सिंगल, उनके साथ ये फीमेल अभी 3 ये है, एक ऊपर खड़ी है, ये तकरीबन हमने फीमेलें डालनी है। और बर्ड्स का एनवायरनमेंट देने के लिए अगर आप के पास कंट्रोल शेड है, आप बनाना चाहते हैं, तो ये देखिए मैंने एक ऑटोमेटिक हीटर लगाया हुआ है, लेकिन मैं इसको यूज़ बहुत कम करता हूँ। जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो उस वक्त मैं इसको चला देता हूँ, और शेड का टेम्परेचर जो है वो मैं रखता हूँ नॉर्मली बर्ड्स का जो टेम्परेचर है वो मैं रख रहा होता हूँ इसका 15 डिग्री से लेके 20 डिग्री के दरमियान में कहीं भी आप सेट कर सकते हैं। यानी 15 डिग्री पे भी काफ़ी ठंड होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो आपने गर्म नहीं करना होता, आपने जस्ट ये करना होता है कि अपने बर्ड्स की जो है ना वो सर्दी को कम करने का जो है ना वो आपने करना होता है।
और बस यही चीज़ आपने देखनी होती है। आप ये छोटा सा एक शेड है, इतना बड़ा नहीं है, लेकिन आप दोस्तों के साथ मैंने सोचा शेयर कर दूं। हमारे पास जो फार्मी का लगा हुआ है चकोरों का सेटअप, बाकी जो फेजेंट्स का सेटअप है वो हमारा दूसरी तरफ एक और बन रहा है। इंशाल्लाह जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जब हम उसके कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे। तो अगर ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगी है, छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है, ये वीडियो अच्छी लगी है फार्मिंग के लिए रिलेटेड, तो इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। और ये इंशाल्लाह तकरीबन रेडी टू ब्रीड बर्ड्स हैं, अभी ब्रीड स्टार्ट हो जाएगी। इनको मैं अभी जो है ना वो दूसरे मेल्स के साथ डाल दूंगा फीमेलों को। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जल्दी जो है ब्रीड हमारे पास फार्मी चकोर की स्पेशली स्टार्ट हो जाएगी। फेजेंट्स की जब स्टार्ट होगी उसके बारे में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। तो कुछ दोस्तों ने मुझे पूछा था फीड के बारे में, तो मैंने पहले भी बताया कि फीड जो है 19 नंबर आपने यूज़ करनी है या 14 नंबर यूज़ कर सकते हैं। मैं जो अभी यूज़ कर रहा हूँ अल-फजर फीड है, 19 नंबर लेयर ब्रीडर लेयर फीड है। और नॉर्मली अगर आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको 14 नंबर फीड मिल जाए मार्केट के अंदर तो बहुत अच्छी बात है, आप 14 नंबर भी ब्रीडिंग के पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बर्ड्स को बस हेल्दी रखें, एक्टिव रखें और इंशाल्लाह आपके पास ज़रूर ब्रीड आएगी। तो जैसे ही इंशाल्लाह हमारे पास ये चकोर की ब्रीड स्टार्ट होगी, इंशाल्लाह मैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ आपके साथ जो है ना वो हाजिर हूँगा। आज की जो वीडियो है अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही मज़ेदार बेहतरीन वीडियोस के लिए जो है ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।